बेटा हमने क्या देखा पिछले वीडियो में, हमने देखा कि चार्ज जो प्लेट ए है उस पर जो चार्ज क्यू दिया था उसके कारण जो उसका पोटेंशियल हुआ था बेटा, ठीक है, उसके कारण जो उसका पोटेंशियल था वो वी था। लेकिन हमने देखा कि अगर बी प्लेट इसके पास में लाते हैं तो इसके कारण इस पर पोटेंशियल इसका घट जाता है, ओवरऑल पोटेंशियल, और इसके कारण हम मोर चार्ज इस पर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चार्ज ए जो प्लेट ए है उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, ठीक है, क्यों? प्लेट बी लाने के कारण। अगर बेटा हम और एक काम करें, अगर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम अर्थ कर दें, ठीक है, अगर हम इसको अर्थ कर दें तो जो जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे सारा क्या हो गया? अर्थ हो गया, तो बच क्या गया? नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था इसके कारण जो पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था अब तो इंक्रीज करेगा नहीं, तो अब तो जो पोटेंशियल था पहले, ठीक है, उसको सिर्फ डिक्रीज होना है नेगेटिव चार्ज के कारण। इंक्रीमेंट को तो मोर डिक्रीमेंट हो जाएगा पोटेंशियल में। जब पोटेंशियल मोर डिक्रीमेंट करेगा तो मोर चार्ज यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं इस पर। तो इस तरह से इसका कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा। कब? जब आप इसको बी प्लेट को अर्थ कर देंगे एक साइड से, ठीक है बेटा, तो इसका और यहाँ पे जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गया। देखो पॉइंट बी में यही लिखा है। Now connect the plate B to the earth, the positive charge plus Q on the outer surface of B being free flow to earth. However, the negative charge present on the inner side of B cannot flow to the earth because it is bound charge. नेगेटिव चार्ज नहीं जाएगा बेटा क्योंकि ये बाउंड चार्ज है, इसके साथ में पॉजिटिव के साथ में ये क्या है? बाउंड है, ये नहीं जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे ये सारा अर्थ हो गया बेटा यहाँ पे। There is nothing to increase the potential of A. Therefore, the potential of plate A is considerably decreased because of the induced negative charge on the inner surface of plate B. As capacitance is equal to charge upon potential, the capacitance of the conductor A is sufficiently increased because of a considerable decrease in potential. However, more charge can be given to the conductor A without increasing the potential difference between the plate A and B. बिना इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किए हुए, क्योंकि ये प्लेट का पोटेंशियल तो डिक्रीज कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो मोर पॉजिटिव चार्ज ऐड करोगे, जब आप पॉजिटिव चार्ज ऐड करोगे तभी तो इसका पोटेंशियल फिर से भी होगा। ये तो पोटेंशियल तो इसका घट गया है, तो भी पोटेंशियल के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा? चार्ज हमें इस पर देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। नाउ स्टार मार्क, व्हेन वी से दैट द कैपेसिटर हैज़ ए चार्ज Q or that a charge Q is stored in the capacitor, we mean that conductor at a higher potential has charge plus Q and the conductor at a lower potential has a charge of minus Q. The net charge on the capacitor is 0. जो नेट चार्ज होता है कैपेसिटर पे वो कितना होगा? 0 होगा। नंबर 2, any conductor which neither loses or nor gain charge is called insulated conductor. जो कंडक्टर नहीं कोई लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, मतलब कि चार्ज को, नहीं कोई गेन कर रहा है, दिस इज नोन एज ए इंसुलेटेड कंडक्टर। तो हमारे लिए ये क्या हो गया? इंसुलेटेड हो गया, ठीक है, क्योंकि ये तो कोई गेन नहीं कर रहा है ना, ये कोई गेन नहीं कर रहा है, गेन तो बाद में आप दे रहे हो ना, लेकिन गेन तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो लूज कर रहा है, तो इसको इंसुलेटेड हम बोलते हैं, ठीक है। फॉलोइंग सिंबल आर यूज टू डिनोट कैपेसिटर। कैपेसिटर को डिनोट करने का मेथड है बेटा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ऐसे हम डिनोट करते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कैपेसिटर विथ फिक्स्ड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इसका क्या है? फिक्स्ड है, सी की वैल्यू जो होगी फिक्स होगी। कैपेसिटर विथ वेरिएबल कैपेसिटेंस, सी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है, वेरिएबल कैपेसिटर को ऐसे दिखाया जाता है। जनरली ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा, ठीक है। इसको पैरेलल प्लेट को मतलब दो प्लेट हमने लिया है उसको इस तरह से हम दिखाते हैं। फैक्टर डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल, यही हमारे बोर्ड में पढ़ना है बेटा। A parallel plate capacitor consists of two large plain parallel plate capacitors separated by a small distance. The capacitance of a parallel plate capacitor depends upon the following factors. Number 1, dielectric constant of an insulating medium. तो जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, जो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बोर्ड में 2 नंबर में पूछा जाता है बेटा, ये याद रखना इस बात का। नाउ नंबर 1, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ER ऑफ द इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट। मतलब कैपेसिटेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीडियम कौन सा है, मीडियम जो है उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इप्सिलॉन R डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी को हम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। नंबर 2, एरिया ऑफ द चार्ज प्लेट। जो प्लेट होता है बेटा, जो 2 प्लेट हम लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, इस प्लेट के एरिया पे डिपेंड करता है।
द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट, जैसे कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, जो दो प्लेट होता है बेटा इस तरह से, जो दो प्लेट हम लेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ठीक है, तो उसके बीच का सेपरेशन क्या है इस पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, लेकिन इन्वर्सली होता है बेटा यहाँ पे। नाउ 1 2 3 को अगर आपने कंबाइन किया बेटा तो C इज proportional to epsilon r a upon d. Now C is equal to Z epsilon r a upon d, where Z is a constant of proportionality whose value depends on shape of the capacitor, system of the unit selected for a parallel plate capacitor, and in SI syst units Z is equal to epsilon naught होता है बेटा। Thus C is equal to epsilon naught epsilon r a upon d। फॉर वैक्यूम के केस में बेटा epsilon r की वैल्यू 1 होती है, सो C is equal to epsilon naught of a upon d। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मतलब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है बेटा, इसका जो कैपेसिटेंस होता है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इसका सरफेस एरिया ए है, सेपरेशन डी है, अब मीडियम अगर एयर है बेटा या वैक्यूम है, उस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू C इजकल टू इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। ये आपको लर्न करना है, याद रखना है इस चीज़ को कि कैपेसिटेंस इजकल टू C इजकल टू इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। नाउ इसके बाद बेटा ये होमवर्क है पिछले पोटेंशियल वगैरह का, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे बेटा, और इसके बाद सॉल्यूशन भी है कुछ क्वेश्चन का। पिछले पीडीएफ में जो होगा कुछ क्वेश्चन उसके देखो यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो ये बेटा आप क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको सॉल्यूशन हर जगह पे पीडीएफ पे आपको मिलता जाएगा बेटा।